देखिए, ये वीडियो 11th क्लास के लिए है। पिछली क्लास में अपन ने जो आयंस वगैरह याद करवाए थे वो आपने याद कर लिए होंगे, आशा करता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि अगर जब तक तुम आयंस को याद नहीं करोगे ना, तब तक हमें यौगिक बनाने में या फिर अणु बनाने में क्या आएगी, परेशानी आएगी। और जब तक तुम 2-4 अणुओं को बना नहीं लोगे, सीख नहीं लोगे, और तब तक फिर आगे केमिस्ट्री रन नहीं कर पाएंगे अपन। ठीक है, तो देखो, पिछली वीडियो में मैंने 11th की वीडियो में क्या दर्शाया था तुम्हें कि किस तरह से आयंस होते हैं, उन पे चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, इस तरह से बताए थे। तो आज मैं उन आवेशों की सहायता से तुम्हें यौगिक या कंपाउंड बनाना सिखाऊंगा। देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारी 11th की है कि 12th की है, ये क्लास कौन सी चल रही है अपनी 11th। ठीक है, अब देखो, जैसे एक सिंपल सा फॉर्मूला अपन देखें कि मुझे यौगिक बनाना है सोडियम क्लोराइड। क्या बनाना है? सोडियम क्लोराइड बनाना है। अब सोडियम क्लोराइड जैसे बनाना है तो इसमें दो चीज़ हैं। सोडियम तुमने याद कर ही लिया है, कितना है सोडियम Na, और Cl कितना है Cl। ठीक है, तो ये इनके प्रतीक मैंने लिख दिए। अब मैंने प्रतीक लिख दिए तो फिर इनके चार्ज तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, और चार्ज की हमने टेबल भी बता दी थी तुम्हारे लिए। ठीक है, तो Na पे कितना चार्ज होता है +1, और Cl कितना होता है -1। अगर सेम चार्ज है, अगर इक्वल चार्ज हैं, मतलब दोनों पे बराबर आवेश हैं, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि प्लस का एक और ये माइनस का एक, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और दोनों का जो यौगिक बनेगा उसका सूत्र क्या बनेगा, NaCl बनेगा क्या नहीं, उसका सूत्र क्या बनेगा, NaCl। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड का सूत्र बन जाता है NaCl। इसी तरह से और देखते हैं, सोडियम क्लोराइड के अलावा दूसरा अपन देखते हैं सोडियम ब्रोमाइड। क्या देखते हैं, सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड में क्या है, एक तो सोडियम है और एक क्या है तुम्हारा ब्रोमाइड, यानी कि Br। इन पे चार्ज बताओ। सोडियम पर होता है भैया +1 और Br पे होता है -1। ठीक है, अब सोडियम पे +1 और Br पे -1, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा तुम्हारा, NaBr। क्या बनेगा, NaBr। ठीक है, इस तरह से एक और यौगिक देखो, तीसरा देखता हूं मैं तुम्हारे लिए, सोडियम कार्बोनेट। क्या, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में क्या होता है, सोडियम पर कितना आवेश होता है, सोडियम और कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 -2, और Na पे कितना, +1। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na पे कितना, +1, और कार्बोनेट पे कितना होता है, -2। सारे आप चार्ज लिखा दिए हैं मैंने। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट, अब देखो इसमें किस तरह से ये बनेगा। अब संयोजकताएं समान नहीं है, यानी कि वैलेंसी समान नहीं है। ठीक है, यानी ऑक्सीकरण अवस्था, जो चार्ज हैं, आवेश हैं, वो समान नहीं है। एक पे +1 है और एक पे क्या है, -2। अगर ये -2 और +2 होते तब तो अपन एक दूसरे को कैंसिल कर देते, लेकिन अब ये से ये अलग अलग हैं भाई। तो अलग अलग हैं तो फिर क्या होगी, अदला बदली। क्या होगी, अदला बदली होगी। और अदला बदली किस तरह से होगी, इसका 1 इसके सफिक्स में आ जाएगा और इसका 2 इसके सफिक्स में आ जाएगा। प्लस और माइनस को छोड़ देना, यूँ मत कहना कि -2 ही पूरा लें, नहीं नहीं, क्या लोगे, केवल 2। क्या लोगे, 2। +1 ही लोगे क्या, नहीं नहीं, क्या लोगे, 1। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 ले लिया और इसके पैरों में लग गया, ये कितना हो गया, Na2, और शेष एक की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको ऐसे की ऐसे लिख। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या बन गया, Na2CO3 बन गया कि नहीं, Na2CO3 इस तरह से बन जाता है। इसी तरह से अपन और देखें, नंबर 3 के बाद अपन 4 देखते हैं, सोडियम सल्फेट। अगला सूत्र देखते हैं, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट, इसमें सोडियम का सूत्र तो तुम जानते ही हो, Na, और सल्फेट का
कितना होगा -2। Na पे कौन सा चार्ज होता है +1। फिर ये डिफरेंट आ गए, फिर ये क्या आ गए तुम्हारे अलग अलग आ गए, डिफरेंट आ गए, अलग अलग आ गए तो क्या होगी अदला बदली, क्या होगी अदला बदली। तो ये अदला बदली हो गई, 2 इसके पैरों में आ गया और 1 इसके पैरों में आ गया और सूत्र क्या बन गया भाई Na2SO4 बन जाएगा कि नहीं, Na2SO4। इसी तरह से 5वां एग्जाम्पल लेता हूं मैं तुम्हारे लिए, सोडियम सल्फेट का हो गया। अब जैसे अच्छा तो तुम ही बताओ कोई फॉर्मूला जिसको अपन बना के दिखाएं अपन। चलो मैं और याद करता हूं तुम्हारे लिए, पोटेशियम कार्बोनेट, कौन सा है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट को अपन लेते हैं तो पोटेशियम पर कितना होगा K पे +1 होता है और कार्बोनेट पे कितना होता है -2। ठीक है, K पे +1 और कार्बोनेट पे -2, तो भैया 2 इसके पैरों में आ जाएगा और 1 इसके पैरों में आ जाएगा और क्या हो जाएगा K2CO3, क्या हो जाएगा K2CO3 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन सूत्र बना सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे, यद्यपि मैं जानता हूँ तुम बढ़िया बच्चे हो और कुछ सूत्र तो तुम्हें डायरेक्ट ही याद होंगे, तुम यूँ सोच रहे होंगे कि अरे गुरुजी क्या यार तुम छोटी मोटी बातों को बता रहे हो, है क्या नहीं, ये सूत्र तो हमें वैसे याद है, वैसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम और भी होशियार हो। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर तुम सीख लो। ठीक है, क्योंकि जब तक कुछ सूत्र याद नहीं होंगे, कुछ प्रतीक याद नहीं होंगे, कुछ आयंस याद नहीं होंगे, तब तक केमिस्ट्री आगे नहीं बढ़ाऊंगा, है क्या नहीं, क्योंकि इनके बिना कुछ संभव नहीं है। मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा फिर तुम यूँ कहोगे कि अरे यार ये सूत्र कैसे आ रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं और ये क्या है, रटते रह जाओगे ज़िंदगी भर, तो भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि ये छोटी मोटी बातें हैं, 10वीं में बताई जाती हैं, पर मैं हमेशा बच्चे को ये सोच के पढ़ाता हूँ कि उसे कुछ भी नहीं आता। ओके, तो चलो अपन देखते हैं और आगे कुछ एक सूत्र और लेते हैं। अगला सूत्र लेते हैं अपन कैल्शियम का, ले लेते हैं, चलो कैल्शियम क्लोराइड, क्या ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम क्लोराइड में एक तो तुम्हारा कैल्शियम है और क्लोराइड यानी कि Cl। कैल्शियम पर कितना आवेश होता है भाई +2 और Cl पे कितना होता है -1। आवेश मैंने सब पे लिखा रखे हैं, पिछली वीडियो में मैंने यही बताया था 11th की में कि ये चार्ज तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कैल्शियम क्लोराइड है तो इसमें क्या होगा, अदला बदली होगी क्या नहीं, वो अदला बदली होगी, अदला बदली होगी क्योंकि डिफरेंट चार्ज है, अलग अलग आवेश है। तो यहाँ से 2 इसके पैरों में आ जाएगा और भाई 1 इसके पैरों में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CaCl2 हो जाएगा कि नहीं, CaCl2। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट का सूत्र बनाओ भाई, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट में क्या होगा, कैल्शियम पर कितना चार्ज होगा +2 और सल्फेट पे कितना होगा -2। Ca+2 और SO4 -2, दोनों को मिला के नहीं, अब दोनों सेम चार्ज के हो गए, दोनों कैसे हो गए, सेम चार्ज के हो गए, तो सेम चार्ज के हो गए तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे अपन देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा कौन सा सूत्र बनेगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, क्या बनेगा CaSO4। अब CaSO4 ये सूत्र हो गया। इसी तरह से अपन देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम पे यानी कि Ca कार्बोनेट यानी कि CO3 -2। तो कैल्शियम पे हो गया भैया +2 और कार्बोनेट पे हो गया भैया -2। तो कैल्शियम कार्बोनेट +2 और -2 ये दोनों हो गए और क्या बन गया भैया CaCO3, क्या बन गया CaCO3 बन गया। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसी तरह से अपन मैग्नीशियम का लें कोई यौगिक, मैग्नीशियम नाइट्रेट, क्या ले लेते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट।
मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब मैग्नीशियम पर भैया कितना होता है Mg और नाइट्रेट यानी कि NO3-1 और Mg पे कितना होता है +2। तो जो अदला बदली करेंगे, 2 इसके पैरों में आ जाएगा और 1 इसके पैरों में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया MgNO3 का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड बनाया जा सकता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बना दो साहब। ये लो मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बना देता हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम यानी कि क्या होगा भाई, मैग्नीशियम और क्लोराइड यानी कि Cl। तो मैग्नीशियम पर होता है +2 और Cl पे होता है -1। तो अदला बदली कर देंगे और क्या हो जाएगा ये MgCl। तो इस तरह से अपन कंपाउंड को बना सकते हैं। कोई भी कंपाउंड है, कोई भी यौगिक है, अगर हमें उस पर चार्ज पता है तो हम उसे आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह से देखो एल्युमिनियम के भी कुछ यौगिक बना के दिखाता हूँ मैं तुम्हें। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र बनाओ भाई। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, इसमें एक तो एल्युमिनियम है और एक क्या है क्लोराइड यानी कि Cl है। एल्युमिनियम पर कितना चार्ज हो गया तुम्हारा +3 और Cl पे कितना हो गया -1। तो 3 इधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। तो सूत्र क्या बन गया AlCl3। ठीक है, बन गया कि नहीं। एल्युमिनियम नाइट्राइड या एल्युमिनियम नाइट्राइड, नाइट्राइड, एल्युमिनियम यानी कि Al और नाइट्राइड यानी कि N। इस पे होता है +3 और इस पे होता है -3। नाइट्राइड, नाइट्राइड पे N-3 कहलाता है। नाइट्राइड जो होता है, अब +3 और -3 सेम आ गए कि नहीं, और सेम आ गए तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे भैया, कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल कर देंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा AlN, एल्युमिनियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम सल्फेट का बनाओ साहब। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट यानी कि किस तरह से होगा, एल्युमिनियम है और इसमें क्या है सल्फेट। सल्फेट पे कितना चार्ज -2 और एल्युमिनियम पर कितना चार्ज +3। तो 3 इधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। तो क्या सूत्र बनेगा Al2SO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, मतलब 3 जो आएगा SO4। SO4 में S और O अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक बहुपरमाणुक आयन है ये। ठीक है, मतलब इसमें 5 परमाणु मिले हैं तब जाके ये आयन बना है। 4 तो ऑक्सीजन है और 1 क्या है सल्फर। तो अगर 2 से 1 से अधिक तरह के परमाणु आपस में मिलके कोई आयन बनाते हैं तो इसको अपन क्या कह देते हैं, बहुपरमाणुक आयन। तो ये सल्फेट हुए, कार्बोनेट हुए, ये कैसे आयन होते हैं तुम्हारे बहुपरमाणुक आयन। अब इसमें देखो तो तुम इस तरह से किसी भी तरह का कंपाउंड बना सकते हो, कोई भी यौगिक। और यदि तुम्हें डायरेक्ट याद हो जाए, मतलब इनकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये तुम्हारे मुंह पे आ जाए, मतलब नॉर्मल बोली में आ जाए। मैं पूछूं कि भाई एल्युमिनियम क्लोराइड की अभिक्रिया इससे करवाइए, तो एल्युमिनियम का तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्या AlCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, ऐसे मतलब इस तरह से प्रैक्टिस करनी है और इस तरह से लर्निंग करनी है अपन को कि ये सूत्र जो हैं हमारी नॉर्मल बोलचाल में आ जाए। ठीक है, और एक बार जब याद हो जाएंगे ना ये, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें पापा का नाम ज़िंदगी भर याद रहता है, माता का नाम ज़िंदगी भर याद रहता है। क्यों याद रहता है भाई, हम ज़िंदगी भर भूल क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो हमारी नॉर्मल बोलचाल में है क्या नहीं। तो ऐसे ही इन सूत्रों को भी अपने दिमाग में फीड कर लो। भले ही चाहे तुम्हें रोज़ाना पढ़ना पड़े, चाहे बार बार याद करना पड़े, चाहे तुम्हें चार्ट बनाना पड़े, चाहे तुम्हें कैसे भी करो, मतलब पर याद करो इन्हें। ठीक है, क्योंकि जब तक ये सूत्र वगैरह याद नहीं होंगे, प्रतीक वगैरह याद नहीं होंगे, आयंस याद नहीं होंगे, कंपाउंड बनाना सीखोगे नहीं, अणु क्या होते हैं अणुओं को नहीं बनाओगे तुम, तब तक कुछ भी नहीं संभव है। ठीक है, जैसे
अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक और सूत्र देखते हैं अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमें सूत्र बनाना है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या बनेगा, Al और ऑक्साइड ऑक्सीजन, Al पे +3 और ऑक्सीजन पे -2, तो 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो सूत्र क्या बन गया, Al2O3। तो किसी का भी सूत्र बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में तुम्हारा पेन नहीं चलेगा, शुरुआत में दिक्कत आएगी, मुझे पता है। अभी तुम 10 से 12th में आए हो और केमिस्ट्री को पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं प्रयास करूँगा, थोड़ा सा तुम प्रयास करोगे तो अपन सारी चीज़ों को सीख जाएंगे, क्योंकि अपन डायरेक्ट फेस टू फेस तो है नहीं है। अगर फेस टू फेस होते तो मैं तुम्हें किसी भी तरह से सिखा देता। अब तो प्रैक्टिस तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी घर पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो भर पाओगे, अन्यथा फिर कुछ नहीं है। इसके बाद अपन यहीं तक ही अपन पढ़ाएंगे इस बेसिक चीज़ को। नेक्स्ट वीडियो से अपन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ तक तो मैं कॉपी में ही, फेयर में ही करना है ये सारी चीज़ों को, और फेयर में करने के पश्चात इन्हें याद भी करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिल सके, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी काफ़ी मेहनत होती है, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारा भी कुछ उद्देश्य पूरा हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा उद्देश्य बस तुम्हारे एक सब्सक्राइब करने से ही हो जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड बाय।